मैम इससे आप मतलब आप जो कॉमर्शियल लेवल पे कर रही हैं तो आप इससे अर्न कितना कर लेती हैं? ठीक है, अभी हमने ज़्यादा दिन हुए नहीं हमें शुरू करे हुए जी, 5-6 महीने शुरू करे हुए जी। तो हम मंथली इसमें केचुए सेल करके और खाद सेल करके 50,000 के आसपास हम इसकी अर्निंग कर लेते हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं आयुष गौरव और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न फार्मर्स में। तो दोस्तों आज हम आए हैं गाड़ावारा शहर से 15 किलोमीटर दूर पाली खैरी गांव में। यहाँ पर हमारी मैडम योगिता जी द्वारा यहाँ पर वर्मी कंपोस्ट कॉमर्शियल रूप से बनाया जा रहा है। तो आज हम इनसे जानेंगे कि वर्मी कंपोस्ट होता क्या है और इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं, और कोई भी किसान भाई अगर इसका बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो वो कैसे क्या कर सकता है। नमस्कार योगिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल मॉडर्न फार्मर्स में। तो योगिता जी सबसे पहले तो हमारे व्यूअर्स को आपका इंट्रोडक्शन दे दीजिए। नमस्कार व्यूअर्स, मेरा नाम योगिता चौहान है और मैं पाली खैरी जो कि गाड़ावारा डिस्ट्रिक्ट में गाड़ावारा तहसील में आता है और डिस्ट्रिक्ट लगती है हमारी नरसिंहपुर, एमपी में आता है। और मैं एक टीचर हूँ और उसके साथ में ये वर्मी कंपोस्ट का काम मैंने शुरू करा है क्योंकि मुझे लगा कि बहुत ज़्यादा दिक्कत है मतलब किसान लोगों को कि क्योंकि वो मतलब जैविक खेती कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ भी है नहीं ऐसा जो वो खेत में डाल सके। तो इसके लिए मैंने सोचा कि वर्मी कंपोस्ट बना सकती हूँ मैं और लोगों को किसानों तक पहुँचा सकती हूँ, तो इसलिए मैंने ये काम शुरू करा है। वर्मी कंपोस्ट क्या होता है और कैसे बनता है? ठीक है, ये जो वर्मी कंपोस्ट है ये जो अपनी गाय का जो शुद्ध गोबर होता है ना, गाय का भैंस का जो भी आपको अवेलेबल हो तो आप उसको ले सकते हैं और उसमें केचुओं को छोड़ सकते। केचुआ होता है आइसेनिया फेटिडा जो कि ये जैविक खाद बनाने के लिए, वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए बेस्ट माना जाता है। तो कोशिश करें कि यही वाला केचुआ लें, ये बहुत अच्छे से खाद को बनाता है जी। और बस बनाने की प्रोसेस यही है कि या तो गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ग्रीन कलर के बैग्स जी, आप उसमें बना सकते हैं अगर आप खुद के लिए बना रहे हैं तो। और अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं तो जैसे मैंने करा हुआ है कि ओपन स्पेस पे करा हुआ है तो आप इस तरह से भी कर सकते हो या फिर शेड बना के भी लोग करते हैं। तो ये सबसे सस्ता मेथड होता है इसको करने का और ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से होता है और नेचर के साथ होता है, तो ये सबसे अच्छी तरीके से और जल्दी से बनता है। इसमें जो केचुआ है उसका जो प्रोडक्शन है वो भी बहुत अच्छे से होता है जी। तो मैम इसमें इन्वेस्टमेंट कितना आता है और किसान भाई जो कोई भी अगर एक बेड बनाना चाहे तो उसमें कितना इन्वेस्टमेंट आएगा? ठीक है, इसको जो किसान बनाना चाहता है उसके लिए मैं पहले बता देती हूँ। अगर किसान बनाना चाहता है तो जो गवर्नमेंट है वो फ्री में 2 बैग प्रोवाइड करती है ग्रीन कलर के। उसके लिए कुछ रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है, आप आपके कृषि विभाग में जाएंगे तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा जी। तो अगर आप वो लेते हैं तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा वो आपको, तो आपका जो ये बाकी का खर्चा है वो बच जाएगा। तो सिर्फ आपको लगेगा गोबर। अगर आपके घर में गाय भैंस हैं तो आपको गोबर भी नहीं लेना पड़ेगा कहीं से, सिर्फ आपका खर्चा आएगा केचुए लेने का। और अगर आपको केचुए चाहिए तो कम से कम रेट में हमारे यहाँ प्रोवाइड हो जाएंगे। केचुआ आपको आइसेनिया फेटिडा यहाँ से बहुत कम रेट में प्रोवाइड हो जाएगा जी। तो ये हो गया किसानों के लिए जो सिंगल अपने खेत में करने के लिए बनाना चाहते हैं। और दूसरा हो गया जो कमर्शियल लेवल पे या बिजनेस के तौर पे करना चाहते हैं तो उनके लिए अगर कम से कम अगर उन्हें बिजनेस के तौर पे करना है तो कम से कम 20 बेड लगाने पड़ेंगे, नहीं तो वो उनकी जो रूटीन है वो नहीं हो पाता है। तो उसके लिए जैसे मैंने करा है, या तो आप ग्रीन वाले बैग लेंगे तो वो आपको 800 से लेके 1500-1600 तक की रेट में मिल जाएगा आपको एक बैग। तो आपने वो एक बैग लिया और जैसे मैं अपने बैग की बात करूं तो ये 3.5 फीट चौड़ा है और लंबा ये 60 फीट है। तो इसमें जो है कि 1 से 1.5 ट्रॉली गोबर बनता है इसमें। तो गोबर की जो कॉस्ट आती है 1 ट्रॉली गोबर की 2000 रुपये आती है और उसके साथ हमें पनी लेनी पड़ती है, तो पनी भी अच्छी क्वालिटी की लेनी पड़ती है अपन को जी। उसके साथ में फिर हमें लगता है इसमें केचुआ, तो 1 फीट पे 1 किलो केचुआ जाना चाहिए। तो ऐसे मेरे 60 किलो केचुए एक बेड पे चले गए। केचुए की कॉस्ट आप लगा सकते हैं 200 रुपये जी, 200 रुपये केजी। और फिर जो लेबर कॉस्ट लगती है इसको उठाने की, इसको पटकने की, वो अलग जी। तो ऐसे करके ये इसकी कॉस्ट आती है। तो मैम इससे आप मतलब आप जो कॉमर्शियल लेवल पे कर रही हैं तो आप इससे अर्न कितना कर लेती हैं? ठीक है, अभी हमने ज़्यादा दिन हुए नहीं हमें शुरू करे हुए जी, 5-6 महीने शुरू करे हुए जी। तो हम मंथली इसमें केचुए सेल करके और खाद सेल करके 50,000 के आसपास हम इसकी अर्निंग कर लेते हैं। मैम जो अपना वर्मी कंपोस्ट रहता है तो उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं? ठीक है, ये जो वर्मी कंपोस्ट है सबसे पहले तो अगर आप ज़्यादा दिन तक जिंदा रहना चाहते हैं तो आपको इसको अपनाना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम इतने ज़्यादा बीमार हो रहे हैं। किस कारण हो रहे हैं
सब्जी खा रहे हैं तो उसमें भी रसायन, पानी पी रहे हैं उसमें भी रसायन, जी। जो कुछ भी हम कर रहे हैं उस सब में रसायन का प्रयोग हो रहा है। क्योंकि पानी में कैसे हो रहा है लोग पूछते हैं, तो ये खेत है जैसे, जी। खेत का जो रसायन जा रहा है वो नीचे तो जा रहा है जमीन में पानी के थ्रू, तो पानी में भी हमें रसायन ही मिल रहा है। हाँ, वो तो है। इस तरह से हम पूरा रसायन ही रसायन खा रहे हैं, पी रहे हैं, सब कर रहे जी। हैं। तो अगर हमें इससे बचना है तो हमें जैविक की तरफ जाना पड़ेगा। और जी। जैविक के लिए जो वर्मी कंपोस्ट खाद है जी। ये बिल्कुल नेचुरल तरीके से बनती है और मिट्टी को 16 टाइप के तत्व चाहिए रहते हैं। जी। सारे तत्व चाहिए रहते हैं, जो जो मिट्टी को आवश्यकता होती है वो सारे तत्व रहते हैं जैविक खाद में, वर्मी कंपोस्ट में। हाँ। तो अगर आप इसको डाल रहे हैं तो आप, ये थोड़ा स्लो काम करेगा 1-2 साल, लेकिन तब वो काम करना शुरू कर देगा, आपका खेत थोड़ा लेवल का हो जाएगा, सही हाँ। हो जाएगा। तो फिर उसके अलावा आपको कुछ भी चीज़ डालने की ज़रूरत नहीं है। जी। हाँ, ये नहीं कह रहे कि आपने अभी डाला और अभी से आप सोचो कि DAP यूरिया जैसे इफेक्ट इसके दिखने लगेंगे, तो वो नहीं होगा। जी। उसके लिए आपको थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा। तो हम किसानों को कहते हैं कि आप स्टार्टिंग में ऐसे मत करो कि आपने 30 एकड़ में डाल दिया हाँ। और कुछ नहीं डाल रहे। आप 1 एकड़ पकड़ो पहले, आप जी। 1 एकड़ लो, उसमें ये खाद डालो, उसके साथ DAP यूरिया भी डालो, जी। लेकिन आधा आधा कर दो। हाँ, हाँ। जैसे आप 2 बोरी यूरिया डाल रहे हो तो आप 1 बोरी यूरिया का जो पैसा है वो किस में इन्वेस्ट कर दो, जैविक खाद में कर दो। जी। तो वो आ रही 1200-1300 की, हाँ। तो इसमें आपका ये 1.5 क्विंटल आ जाएगा। अच्छा। तो एक तो खाद भी ज़्यादा डल गई खेत में, हाँ। और वो जो रसायन है वो थोड़ा सा कम हो गया। तो हर फसल में ऐसे करोगे तो आप टोटली 1 से 1.5 साल में टोटली आप जैविक पे आ सकते हो। और आपको ये भी नहीं लगेगा कि इस रसायन कर रहे हैं तो अब हमारा जो प्रोडक्शन है वो कम हो रहा है, जी। तो वो भी नहीं होगा। कि फिर आपने 1 साल ये कर लिया, फिर 2-4 साल कर करके आप खेती बढ़ा सकते हो, आप जैविक पे आ सकते हो। जी। तो इसके यही फायदे हैं कि अगर हमें ज़्यादा दिन जिंदा रहना है और हमें जैविक खुद के लिए तो एटलीस्ट हम खा सकते हैं हाँ, ना वो तो है। जैविक, तो उसके लिए हमें जैविक की तरफ जाना पड़ेगा। जी। और यूरिया DAP की भी बहुत ज़्यादा कमी आती जा रही है, तो उसके जी। लिए भी हमें कुछ हाँ, ऑप्शन तो निकालना उसका पड़ेगा। ऑप्शन अपने पास वर्मी कंपोस्ट हाँ, के रूप है। में मिल जाता है। जी जी। तो मैम, जो भी किसान भाई आपसे वर्मी कंपोस्ट लेना चाहें या केंचुआ लेना चाहें तो वो आपसे कांटेक्ट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, तो मैं अपना नंबर बता देती हूँ आपको। मेरा नंबर है 7974589362। ये मेरा नंबर है, और आप बता दीजिएगा जी। लोगों को। और हमारा जो जहाँ पे हम वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं जी। उस गांव का नाम है पाली खैरी, जी। जो कि साईंखेड़ा ब्लॉक लगता है हमारे यहाँ, और तहसील लगती है गाड़ावारा, नरसिंहपुर डिस्ट्रिक्ट में आता है। मैम के जो भी कांटेक्ट डिटेल है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में और वीडियो में दे दूंगा, आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। धन्यवाद। और किसी को कोई जानकारी भी चाहिए है या कोई नया बिजनेस करना चाहता, कोई झिझक है, तो वो भी मुझे बिना झिझक के कॉल कर सकता है, मैं जी। पूरी हेल्प कर दूंगी जी। उसकी। मैम, आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।